We were on to accommodation bill. प्राणी क्वेश्चन नंबर बोलो। बालक 9th पे आइए। Okay. Anil draws a bill of rupees 9,000 on Sanjay. Anil draws the bill. Anil कौन? संजय। कितने का बिल था? 9,000. कितने months? Which Sanjay accepts, returns it to Anil after accepting the same. अनिल ने बिल बनाया, संजय ने एक्सेप्ट करके अनिल को वापस दिया। बाय कॉन्सेंट्रेट। फिर अनिल ने जाके ये बिल बैंक में डिस्काउंट किया फॉर 8820 एंड रेमिट्स 1/3 ऑफ द अमाउंट टू संजय। यहां से पता चला कि ये कौन सा बिल है? एकोमोडेशन बिल है। जरा इधर ध्यान देने का, बाकी कुछ करने का नहीं। ये कौन? अजीरो, आई मीन अनिल, क्या नाम रखते हैं? ये अनिल, मैं संजय, ठीक है। आर वी रेडी? टेल मी, आर वी रेडी? नहीं, खैर जाने दो। तो गाइस, आर वी रेडी? तो मैं कहा था बालिका? ओ प्राणी, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। नहीं, नहीं। ये अनिल है, ये बिल बना रहा 9,000 का। मैं संजय, मैं एक्सेप्ट करके बिल दिया इसको। इसने ये बिल बैंक में जाके डिस्काउंट किया और जो पैसा मिला 1/3 मुझे भेज दिया। बिल एक्सेप्ट मैंने किया है। ये अगर बैंक को जाके डिस्काउंट करता है, बैंक तो ड्यू डेट पे मेरे पास आएगा पूरा पैसा मांगने 9,000, लेकिन इसने मेरे को सिर्फ 1/3 ही भेजा है। तो बाकी का 2/3 भी ये मुझे भेजेगा। कभी भेजेगा? ड्यू डेट पे। 2/3 अभी तू मजा कर 3 महीने के लिए, 1/3 तू मेरे को दे दे मजा करने के लिए। अपन दोनों मजा करेंगे 3 मंथ तक, ठीक है। 3 महीने बाद मेरे पास 1/3 पहुंच चुका है, 2/3 का मजा वो कर रहा है अनिल। वो 2 महीने बाद वो भी मेरे को भेज देगा। अंडरस्टूड? और फिर बैंक जब मेरे पास आएगा, मैं बैंक को पैसा दे दूंगा। एवरीबॉडी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ऑन द ड्यू डेट अनिल फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू संजय। अनिल वो बाकी का 2/3 जो खुद मजा कर रहा था ना, ड्यू डेट तक वो मुझे भेजना चाहिए था ना, भेजा, सॉरी भेजा नहीं। पैसा अनिल ने मुझे भेजा नहीं, तो मैं बिल चुकाऊं कैसे? 9,000 का बिल था, मैंने एक्सेप्ट करके इसको दिया था, इसने जाके बैंक को दिया, बोला मेरे से ले ले। तो मुझे बैंक को 9,000 देने का है।
लेकिन इसने मुझे 1/3 यानी सिर्फ 3,000 का हिसाब मेरे पास है, बाकी का 6,000। तो ये मजाक कर रहा है ये अनिल। 3 महीने तक मजाक किया ना, बाकी अभी बाकी का पैसा दे दे मेरे को, तो मैं बैंक को दे सकता हूँ लेकिन ये नहीं दिया, तो अपन भी शाणे। अनिल ने पैसा तो नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे 12,600 का बिल दिया 3 महीने में। मैंने इससे 12,600 का बिल साइन करवा के, अगर तू पैसा नहीं देता है तो बिल दे, 12,600 का बिल इससे साइन करवा के ले लिया। अंडरस्टूड गाइस? फिर मैंने ये बिल, मैं संजय हूं ना, आई डिस्काउंटेड द बिल फॉर 12,330। ठीक है, मैंने बिल डिस्काउंट करवा दिया। अब जो पैसा मिला, इससे पहले तो मैं बोलेंगे नहीं क्वेश्चन में, लेकिन इससे मैं पहला बिल ऑनर करेगा। और जो पैसे बच गए उसमें से आई एम रेमिटिंग 222 और एक 0 टू अनिल। जो पैसे मेरे पास बच गए उसमें से थोड़े पैसे मैं अनिल को देता। चल अभी तू मचा दे। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल, ये जो नया बिल बनाया था ना 12,600 का, उसका ड्यू डेट आने से पहले कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अनिल बिकेम एंड ओनली 50% वाज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। एस्टेट यानी प्रॉपर्टी, जायदाद है ना। तो ये तो इंसॉल्वेंट हो गया और इसके पास से सिर्फ 50% मिला। पास जर्नल एंट्रीज ऐसा लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अनिल। अनिल अनिल की बुक्स में लिखना है। आर वी रेडी? तो जरा आप मेरे को हेल्प करो, अरे हेल्प करो यार। हम डायग्राम बनाते थे क्या? तो जाने जर्नल ऑफ, अरे जर्नल ऑफ अनायक। आर वी रेडी? सब लोग तैयार? और आप जानते हो नरेशन तो आप खुद लिखोगे, यस नो? और वो भी अभी नहीं, बाद में कभी भी लिख देना। कैन आई प्रोसीड? कहानी स्टार्ट हुई 5 अप्रैल 2016। लिखना बंद, सब लोग लिखना। अरे लिखना बंद बोले ना मैडम। ड्राइंग लाइन्स इज अ सबसेट ऑफ राइटिंग। तो मनुष्यों, लिखना नहीं है, सुनना है, समझना है, मुझे हेल्प करना है, वो बराबर। ओके, सबसे पहले अभी अपन अनिल का बुक लिख रहे हैं, और हम अनिल है और हमने बिल ड्रॉ किया और संजय ने एक्सेप्ट करके हमको दिया। पता बिल आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। कम से हमारे लिए ये बिल रिसीवेबल है या पेएबल? रिसीवेबल है, बराबर। बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, कम से डेबिट टू क्या? हाँ जी, संजय अकाउंट। यस और नो? हमने बिल बनाया, संजय ने एक्सेप्ट करके हमको बिल दिया, बिल आ रहा है कम से डेबिट टू संजय अकाउंट, बराबर है। इस एंट्री में किसी को डाउट है? नहीं। फिर वो बिल हम जाके बैंक में क्या किए? कितने में? 8820। हम जाके बैंक को क्या दिया? और बैंक ने हमको पैसे दिए। तो पैसा आ रहा है कम से डेबिट, बिल जा रहा है गोज आउट क्रेडिट। बिल कितने का था? 9,000। लेकिन बैंक मुझे सिर्फ कितना दे रहा है? 8820। बैंक ने 180 रुपीज काटा। ये मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब जो पैसा आया ना ये 8820, उसका 1/3 हम जाके किसको दे रहे? संजय को दे रहे। संजय को पैसा भेज रहे, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। 1/3 ऑफ 8820 कितना होता है? 2940। हम संजय को दे रहे। संजय टू कैश ना? यस और नो?
लेकिन अगर 1/3 का पैसा मजा करेगा संजय, तो डिस्काउंट का भी 1/3 वो भुगते, हम क्यों भुगते भाई? आया ना? डिस्काउंट कितना था? 180। भाई 1/3 पैसा अगर संजय मजा करेगा तो 1/3 डिस्काउंट भी वो भुगते ना, हम क्यों भुगतेंगे? बराबर है। बाकी का 2/3 हमारे पास है। नहीं, आई एम सॉरी, हाँ हमारे पास है। क्या हुआ बालिका? बोल, नहीं बोल दे। अरे जल्दी बोल। नहीं समझ गया फिर भी नहीं बोल। अच्छा है। कैन वी प्रोसीड? टेल मी, कैन वी प्रोसीड? आया ना? तो प्रभु, तो मैं कौन हूं? अनिल। हु मी? अनिल। पहले मैंने एक बिल बनाया, संजय ने एक्सेप्ट करके मुझे दिया। वो बिल मैं बैंक में जाके डिस्काउंट किया, जो पैसा आया ना मैंने उसका 1/3 उसको पहुंचा दिया, 2/3 मेरे पास। मैं अनिल हूं, वो 2/3 भी मैं ड्यू डेट से पहले इसको पहुंचा देना चाहिए, सो दैट बैंक जब उसके पास पैसा लेने आएगा तो वो पैसा दे दे बैंक को। लेकिन ड्यू डेट आ गया, 3 महीने का बिल था। कितने का? पहला बिल कितने महीने का था? 3 महीने का। 5 अप्रैल, 7 मई, 5 जून, 5 जुलाई प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। 8 जुलाई डिस्काउंट, ओके 8 अप्रैल को किया। लेकिन बिल बनाया तो 5 अप्रैल को था, तो ड्यू डेट तो वहीं से गिनूंगा। बराबर है। 8 जुलाई ड्यू डेट आ गया। मेरे पास जो बाकी का 2/3 पैसा पड़ा है वो भी मुझे इसको भेज देना चाहिए, हाँ या ना? यस और नो? नहीं भेज पाया मैं इसको। उसके बदले मैंने एक बिल साइन करके उसको दे दिया 12,600 का। बिल आ रहा है कि जा रहा है? गोज आउट ग्रेड। बिल्स रिसीवेबल या पेएबल? हाँ बिल्स पेएबल। मैं उसको 12,600 का बिल दे रहा हूँ। किसको? संजय को दे रहा हूँ 12,600 का बिल। अब ये बिल संजय ने बैंक में जाके डिस्काउंट किया, हम पिक्चर में है? नहीं। वो जो पैसा आया उसमें से संजय ने पहला बिल पे किया, हम पिक्चर में है? जो पैसा बच गया उसमें से संजय मुझे 2220 भेज रहा है, अब मैं पिक्चर में हूं? हाँ, संजय मुझे पैसा भेज रहा है, वो भी कितना? 222 और एक 0। तो पैसा आ रहा है, कम्स इन डेबिट टू संजय। बट अगर वो मुझे पैसा भेजेगा तो मेरे सर पे वो डिस्काउंट भी डालेगा। अगर पैसा मैं मजा करूंगा तो डिस्काउंट भी मेरे को भुगतना पड़े, तो डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है। कितना कितना डिस्काउंट आई हैव टू भुगत? इसके लिए मैंने आपको बोला था कंपलसरीली एक वर्किंग नोट बनानी है। बोला था अनिल, संजय, देखो आत्माओं, वो वर्किंग नोट वैसे ही बनाओ। फर्स्ट बिल का 2/3 अनिल ने रखा था, 1/3 संजय को दिया था। फिर सेकेंड बिल का डिस्काउंट करके 12,000 समथिंग आया। कितना आया? देख 12,000, वो संजय को मिला। संजय ने उसमें से फर्स्ट बिल पे किया। पहला बिल 9,000 का था, संजय ने वो पे किया। और जो पैसे बच गए उसमें से संजय ने 2220 यहाँ भेज दिए, यहाँ से हटके इस तरफ आ गया। बराबर है? तो अब जादू होने वाला है। ए के पास है 8220 और संजय के पास कितना है? अब कैलकुलेटर है ना? 4130। एक मिनट, सॉरी मिस्टेक है, यहाँ 2220 है।
वो 2200 नहीं था, 2220 बराबर है। अच्छा अभी जादू क्या हुआ इसमें, ये दोनों अमाउंट को ऐड करो तो 12,330 वही है ना, क्या वही मतलब क्या, सेकेंड बिल का जो डिस्काउंट करके अमाउंट आया था ना अपने को 12,330 वही है। बता 12,330 कौन कितना मजा कर रहा है, तो अनिल मजा कर रहा है 8220 और संजय मजा कर रहा है 4112। जिस रेशियो में मजा करेंगे 2:1 आ रहा है, तो जिस रेशियो में मजा करेंगे उसी रेशियो में डिस्काउंट भी बुक तो सेकंड बिल का डिस्काउंट कितना है, वो 12,600 का बिल था, 12,330 में डिस्काउंट किया था, 270 था ना, तो ये 270 जिस रेशियो में मजा किया 2:1 उस रेशियो में ये लोग डिस्काउंट भी बेयर करेगा। पढ़ लो 2:1 180 एंड 9। तो अनिल यानी हम हमारे सर पे आ रहा है 180 बराबर है। ये वर्किंग नोट बनाएगा ना अपने आप सेकंड बिल का अमाउंट ही आएगा लास्ट में, जादू। नहीं रुशेद ध्यान 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 अप्रोक्सीमेट हाँ कैन बी। अच्छा ये दूसरा बिल एक्सेप्ट मैंने किया है और उसको दिया था, बिल्स पेबल है देखो 12,600 हमने संजय को दिया था, संजय ने वो डिस्काउंट करके थोड़ा पैसा मेरे को दिया 2220, लेकिन एक्सेप्ट तो मैंने किया था ना यार। तो इसका जब ये सेकंड बिल कितने महीने का, अरे देखा क्वेश्चन, सेकंड बिल कितने महीने का, 3 months, तो 8 जुलाई से 8 अगस्त 8 सितंबर 8 नवंबर, नहीं जुलाई ना, जुलाई से अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर है और प्लस 3 days 11 अक्टूबर को बिल का ड्यू डेट था, हमें ऑनर करना था बिल, लेकिन क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी की वजह से ऑनर नहीं कर पाए, तो वो लोग आए बिल लेके, मैंने बिल लिया, अरे मैंने उनसे बिल वापस लिया, कितने का था वो 12,000, लेकिन सामने मैंने पैसा नहीं दिया, तो क्या संजय मुझे छोड़ देगा, तो मुझे संजय को पैसा देने का है, और बाद में हम उसको सिर्फ कितना % दे पाए और बाकी का हम उसको बाद में देंगे कि कभी नहीं देने वाले, तो हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट, हमको पैसा देने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को लॉस हुआ, हमको तो प्रॉफिट है, लॉस है गेन, क्रेडिट ऑल इनकम से, ये लॉस हम कौन से अकाउंट में डालते हैं, बराबर, कभी दिया कुछ तारीख दिया गया, कितना दिया हमने उसको, मैंने इसके लिए भी बोला था वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है। हम लोग अनिल का बुक लिख रहे हैं ना, उसमें संजय अकाउंट बनाने का,
क्या बनाने का? संजय हो। लुक एट द फर्स्ट एंट्री गाइस। देखो ये ना इतने सालों से हमको बाय एक्सपीरियंस मालूम है कि ऐसा करने का मिस्टेक नहीं होएगा, डायरेक्ट करने जाएगा मरेगा। पहली एंट्री में संजय बाबा दिखता है, संजू बाबा दिखता है, क्या करता है उसको? हाँ, क्रेडिट करने का है। कितना क्रेडिट करने का है? 9,000। इधर कहाँ लिख रहे? इधर संजय को क्रेडिट किया था ना फर्स्ट एंट्री में 9,000। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री संजय है नहीं है। थर्ड एंट्री में संजय को क्या किया? डेबिट किया था 3,000। फोर्थ एंट्री संजय डेबिट 12,600। फिफ्थ एंट्री क्रेडिट 2,400। फिर नेक्स्ट एंट्री क्रेडिट 12,600। बस उसके बाद वाला अमाउंट ढूंढने का है। कितना? 8,400 डेबिट बैलेंस है का क्रेडिट? क्रेडिट, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है ना। क्रेडिट बैलेंस अगर किसी पार्टी के अकाउंट में दिखता है मतलब वो पार्टी हमारा कौन है? क्रेडिटर। कोई पार्टी के अकाउंट, पार्टी के अकाउंट के लिए ये रूल है। क्रेडिट बैलेंस दिखा उस पार्टी में तो वो क्रेडिटर होता है, और अगर पार्टी के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो वो हमारा डेटर होता है। यहाँ पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारा क्रेडिटर है, हमको उसको 8,400 देने का है। हम सिर्फ कितना दे पाए? 50%, यानी आधा दिया, और बाकी का आधा देने की जरूरत नहीं है। एकदम जल्दी लिखने का। क्वेश्चन नंबर मालूम है क्या? फर्स्ट बिल में अनिल ड्रॉवर है, सेकंड बिल में अनिल ड्रॉई है। एक्चुअली मुझे ना पैसा देने का था उससे, न लेने का था। ऐसे ही दोनों को पैसों की जरूरत थी, इसलिए हम बिल बना रहे हैं कि थोड़ा पैसा बाद में उसमें डिस्काउंट करके हम मजा करेंगे, थोड़ा तू मजा करेगा। और ड्यू डेट पे दोनों पैसा निकालेंगे और पैसा भर देंगे, लेकिन बाद में ड्यू डेट पे लफड़ा हो जाता है। एक पार्टी के पास है, दूसरा नहीं दे पा रहा है, इसलिए फिर दूसरा बिल बन रहा है, तो पहला बिल चुकाने का।
गिन लो, आर द फर्स्ट 5 एंट्रीज ओवर? प्लीज काउंट इन योर नोटबुक, फर्स्ट 5 एंट्रीज आर ओवर. अरे ये हो गए. वर्किंग नोट अनिल के पास नए सेकंड बिल का 8220 है प्लस 180 उसको डिस्काउंट भी मिलेगा. अनिल के पास कितने पैसे? 8000 प्लस 82, ये वर्किंग नोट बता रहा हूँ मैं. 8220 प्लस 180 का हिसाब अनिल के पास 8000. हम अनिल है. पहला बिल हमने बनाया संजय से एक्सेप्ट करवा के लिए 9000 का बिल. फिर वो बिल हम बैंक में डिस्काउंट किए 9000 का. जो भी पैसा आया 1/3 उसको भेज दिए, 2/3 अपने पास रखे. तो पहला बिल 9000 का है, 1/3 उसके पास है संजय के पास, यानी 3000, और बाकी का 6000 का हिसाब हमारे पास है. जब पहले बिल की ड्यू डेट आएगी तब मुझे मेरे जेब से 6 निकालना है, संजय को 3 निकालना है और बैंक को 9 दे देना है. लेकिन पहले बिल का ड्यू डेट आया तब दूसरा बिल बन गया. उस दिन 6 और 3 होना चाहिए हमारे पास. तब दूसरा बिल बना जिसका हमको डिस्काउंट करके 12330 मिला, संजय को मिला. फिर संजय ने उसमें से पहला बिल चुका दिया 9000 का, और संजय के पास जो पैसे बचे थे उसमें से 2220 उसने अनिल को भेज दिए. तो उस तरफ से निकल गए, इस तरफ आ गए. तो अब अनिल के पास 8220 है और संजय के पास 4110, और ये दोनों को मिलाएंगे तो एग्जैक्ट 12330 होता है, जो कि सेकंड बिल डिस्काउंट करके हमको मिला है क्वेश्चन में. तो मतलब सेकंड बिल का डिस्काउंट करके जो पैसा आया है 12330, वो कौन कितना क्या बोलते हैं लुत्फ उठा रहा है 8220 एंड 4110, जिसका रेशियो आ रहा है 2:1. इसलिए सेकंड बिल में जो डिस्काउंट कटा है 12600 माइनस 12330, वो डिस्काउंट भी यही रेशियो में इनको पैर करना पड़ेगा. बरोबर है. एंड हियर
होगा। Can we proceed? Now, Bose and Mitra. मिला। क्वेश्चन पे ध्यान दो। रेडी? बोस एंड मित्रा वर इन नीड ऑफ फंड, दोनों को पैसों की इसलिए बिल बन रहा है। तो ये बिल कौन सा होता है? एकोमोडेशन बिल। प्रीवियस क्वेश्चन में भी किसी को 1/3 और 2/3 ऐसा जरूरत था तो एकोमोडेशन बिल। दे वर इन नीड ऑफ फंड। तो ऑन 1st May बोस एक्सेप्ट मित्रास ड्राफ्ट ऑफ 6,000 एट 3 months। बोस ने एक्सेप्ट करके किसको दिया? मित्रा को। फिर मित्रा गॉट इट डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 6% पर एनम, एंड जो पैसा मिला उसमें से मित्रा ने रेमिटेड 1/3 ऑफ द प्रोसीड्स टू बोस। यहां पर भी 1/3 है। हम दोनों को पैसों की जरूरत है, बोस एंड मित्रा। तो मैंने एक बिल एक्सेप्ट किया, मैं बोस, मैं कौन? और ये मित्रा। तो मैंने एक बिल एक्सेप्ट करके मित्रा को दिया, कितने का? 6,000 का। आप यानी मित्रा जाके बैंक में डिपॉजिट डिस्काउंट करके आए, और जो पैसा मिला आप मुझे यानी बोस को 1/3 भेज दिए। ऑब्वियसली अगर 1/3 पैसों का मजा मैं कर रहा हूं तो जो भी डिस्काउंटिंग चार्जेस होगा 1/3 मुझे भुगतना, बाकी का 2/3 आपके पास है। वो भी आप मुझे ड्यू डेट तक भेज दोगे, क्योंकि बिल मैंने एक्सेप्ट किया है तो बैंक मेरे पास पैसा लेने आने वाला है। और आपने मुझे अभी तक सिर्फ 1/3 ही भेजा है स्टार्टिंग में, बाकी का 2/3 आप मजा करने वाले हो 3 महीने तक। लेकिन 3 महीने बाद ड्यू डेट पर आप बाकी का 2/3, ये मित्रा, बाकी का 2/3 आप मुझे ड्यू डेट पे भेज देना, ताकि मेरे पास पूरा पैसा हो जाए और बैंक मेरे पास है, मैं पैसा दे दूं। लेकिन कहानी में फिर ट्विस्ट है। ऑन द ड्यू डेट मित्रा वाज अनेबल टू सेंड द अमाउंट। वो जो बाकी का 2/3 मित्रा ने अपने पास रखा था ना, मित्रा वो भेज नहीं पाया ड्यू डेट पे। तो अब मैं क्या करूं? मैं कैसे बिल का पेमेंट करूंगा? बिल तो मैंने एक्सेप्ट किया था और मेरे पास अभी तक सिर्फ 1/3 अमाउंट आया है, और बाकी का मित्रा के पास था, मित्रा मेरे को भेजा नहीं। 2/3 अमाउंट मित्रा के पास है, वो मेरे को भेजा नहीं। तो मैं बैंक को, मैं पहला वाला बिल जो है बैंक को ऑनर कैसे करूं? तो क्या हो गया, मित्रा ने बिल तो नहीं भेजा, अरे पैसे तो नहीं भेजे वो बाकी के 2/3, बट इंस्टेड उसने एक बिल एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया 4,500 का 2 महीने। पैसे नहीं भेजे बट उसके बदले उसने मुझे क्या भेज दिया? बिल भेज दिया 4,500। अब मैं कौन? बोस। मैं जाके ये बिल बैंक को डिस्काउंट करवा के आया 4220। ऑब्वियस है, बताएंगे भी नहीं, उन पैसों से मैंने पहला बिल जरूर चुका दिया हो, बराबर है। और जो पैसे मेरे पास बच गए, आउट ऑफ दिस 280 वाज सेंट टू मित्रा, उसमें से मैंने 280 मित्रा को भेज दिया। इन अर्ली अक्टूबर मित्रा became insolvent and his estate paid only 40%. Give journal entries in the books of Bose. Ready? Tell me, are we ready?
ढांचा तैयार, आई मीन लाइन्स ड्रॉन. तो द स्टोरी स्टार्टेड ऑन 1st May 05. हम बोस हैं एंड लिखा है बोस एक्सेप्टेड मित्रा ड्राफ्ट ऑफ 6000. हमने बिल एक्सेप्ट करके मित्रा को दिया. बिल आ रहा है कि जा रहा है? बिल गोज आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बिल का कौन सा अकाउंट क्रेडिट? बिल्स पेबल अकाउंट. बराबर है. और हमने ये बिल साइन करके किसको दिया? मित्रा को दिया. मेरी बात सुनिए, मित्रा ये बिल बैंक में जाके डिस्काउंट किया. हम पिक्चर में हैं नहीं. फिर मित्रा को जो पैसे मिले डिस्काउंट करके उसका 1/3 वो मुझे भेज रहा है. तो मेरे पास पैसा आ रहा है, कम्स इन डेबिट. लेकिन अगर पैसा मेरे पास आएगा तो डिस्काउंट भी मुझे भुगतना पड़ेगा 1/3. तो वो डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है कि इनकम? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. यहां तक ठीक है. सवाल, डिस्काउंट था कितना? 6000 पे 6% पर एनम लिखा है. तो 3 महीने का कितना? टोटल डिस्काउंट कितना? 90. पूरा मैं थोड़ी भुगतूंगा, उसका 1/3 मैं भुगतूंगा ना. 1/3 पैसा ही मेरे पास आ रहा है. बराबर ना? तो 1/3 डिस्काउंट मैं भुगतूंगा, यानी 90 का 1/3 30. अच्छा, 6000 में 90 कट के उसके पास आया था कितना? 5910. उसका 1/3 वो मुझे भेज रहा है. 5910 का 1/3 197. देखिए एग्जैक्ट 6000 का 1/3 हो रहा है 2000. वन-थर्ड हिसाब हमारे पास. 2/3 यानी 4000 का हिसाब किसके पास? मित्रा के पास. वो 4000 भी मित्रा मुझे भेज देना चाहिए ड्यू डेट पे, क्योंकि मैंने बिल एक्सेप्ट करके उसको दिया है. तो बैंक मेरे पास आएगा पैसा लेने. मेरे पास अभी तक सिर्फ 2000 का हिसाब आया है. बाकी का 4000 का हिसाब किसके पास? 10 में किसके पास है? मित्रा के पास है. पर ड्यू डेट पे मित्रा बाकी का 4000 नहीं भेज पाया. ड्यू डेट कभी है? 3 मंथ के बाद. 1 मई से 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त प्लस 3 डेज. 4 अगस्त. यस. मित्रा मुझे पैसा तो नहीं दिया, लेकिन मित्रा मुझे एक बिल साइन करके दिया. बता बिल आ रहा है कि जा रहा है? कितने का बिल आ रहा है? तो बिल्स रिसीवेबल टू मित्रा. फिर ये बिल जो मुझे मिला, मैं बैंक में जाके डिस्काउंट किया. कितने में? मतलब डिस्काउंट कितना कटा है? बैंक में जाके मैं बिल डिस्काउंट किया. बिल जा रहा है, गोज आउट. क्वेश्चन में लिखा है वो. अब इससे मैं पहला बिल चुका दूंगा. पहला बिल नहीं था वो, सबसे पहली एंट्री. मैंने बिल पेबल एक्सेप्ट किया था कि मैं पैसे दूंगा. वो बिल मैं पे कर दूंगा. बिल्स पेबल टू बैंक. और फिर मेरे पास जो पैसे बचे उसमें से मैं कुछ पैसे बोस को भेज रहा हूँ. बोस टू बैंक. कितने भेज रहा हूँ? ऑब्वियसली अगर बोस को पैसे भेजूंगा तो बोस के सर पे डिस्काउंट भी डालूंगा. कितना डिस्काउंट? वर्किंग नोट. सॉरी मित्रा को भेज रहे हैं. बोस तो हम ही हैं. बराबर है. बालक, बोस, मित्रा. फर्स्ट बिल 6000 का था. किसके पास कितना है? बोस के पास 2000 है. मित्रा के पास 4000 है. फिर सेकेंड बिल का डिस्काउंट करके कितना मिला? 44. किसको मिला?
उसमें से उसने फर्स्ट बिल पे किया 6,000 का, और जो पैसे बच गए उसमें से बॉस ने 280 इधर से इधर कर दी। अब किसके पास कितना है? और जादू क्या होगा, ये दोनों को मिलाओ, देखो ये दोनों को ऐड करोगे 4420 मिला, जो कि सेकंड बिल का अमाउंट है। यानी सेकंड बिल जो डिस्काउंट करके पैसा आया 4420, वो कौन कितना एंजॉय किया? 140 इसके पास है, 4280 इसके पास है। समझे? तो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट ऑफ सेकंड बिल कितना है भाई? 4500 का बिल 4420 में डिस्काउंट किया था, 80 है, बराबर है। वो 80 140:4280 के रेशियो में बांटना है। तो बॉस के सर पे कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2.6। तो 2-3 लोग तो कंफर्म करो, एक दो ही कंफर्म करो। 80 इंटू 140 अपॉन 4420, 2. और दूसरे का 80 को बांटना है ना, बांटो, फिर से बांटो, कैलकुलेटर से बांटो। 80 इंटू 4280 डिवाइड बाय 4420, माइनस करके नहीं चाहिए था। अगर ये 77.46 है तो वो 2.62 नहीं हो सकता, इसलिए बोला, मैं जो बोल रहा हूं प्लीज करो ना। 80 इंटू 140 अपॉन 4420, और ये 77.47। अरे दोनों मिला के 80 भी तो होना चाहिए। ऐसे कैसे कर सकते हो आप मैडम? अगर 1:2 है तो 1/3 एंड 2/3 होता है कि 1/2 होता है? अच्छा, अगर ये अमाउंट 80 को तुम्हें 2:3 में बांटना होता तो कैसे बांटी? इंटू 2/3 करती, ये 5 करती, दोनों को ऐड करके करती ना। तो फिर 140 अपॉन 4280 कैसे हुआ? 140 अपॉन 4420 होना चाहिए ना, ऐड करके। हाँ हाँ, तो 80 आएगा ना, 80 आना चाहिए, पहले नहीं आ रहा था, वो 46 किया तो। अच्छा एनीवेज, ओ गाइस, हम लोग बॉस है, हमने मित्रा को 280 दिया है, तो मित्रा को 77.47 भुगतना है। तो टोटल 357.47 कंफर्म। हाँ या ना? अच्छा, ये सेकंड बिल कितने महीने का था? तो 4 अगस्त से 4 सितंबर 4 अक्टूबर प्लस 3 डेज, इसका ड्यू डेट आया। एक मिनट, सेकंड बिल किसने एक्सेप्ट करके किसको दिया? क्वेश्चन पढ़ने का ना यार, इंतजार कर रहे मेरा। मित्रा ने एक्सेप्ट करके हमको दिया था, हम बॉस है।
मित्रा ने एक्सेप्ट करके हमको दिया था, हम जाके बैंक में डिस्काउंट करके आए थे और बैंक को बोला था मित्रा से ले लेना। अब मित्रा तो इंसॉल्वेंट हो गया, मित्रा तो देगा नहीं, तो बैंक तो आके हमको पकड़ेगा और हम जाके फिर किसको पकड़ेंगे? तो मित्रा से लेने गए बैंक को, तो मित्रा से लेने का मित्रा बिकम डेटर डेबिट और बैंक को देने का बैंक बिकम डेटर क्रेडिट। 4,500 का था ना ये सेकंड बिल, और अब मित्रा से सिर्फ कितना मिल पाया है? 40%। तो जो मिला ले लो, बाकी का मिलने वाला नहीं है, बेड टाइप समझ लो। तो मित्रा को अपना डेटर मानना छोड़ दो, सीज टू बी डेटर। कितना लेने का मित्रा से? कैसे बोला भाई? मैंने बोला था अकाउंट बना लो। आर वी रेडी? जरा पहली एंट्री में मित्रा डेबिट है 6,000, दूसरी में क्रेडिट है 2,000, बराबर। पहली में मित्रा डेबिट और दूसरी में मित्रा क्रेडिट 2,000। थर्ड एंट्री में मित्रा क्रेडिट 4,500 क्रेडिट है, और फोर्थ एंट्री में मित्रा नहीं है। फिफ्थ एंट्री मित्रा नहीं है। सिक्स्थ एंट्री मित्रा डेबिट है, और उसके बाद वाली एंट्री में भी मित्रा डेबिट है। 357.47 एंड 4,500। $10,857.47 कंफर्म करो, और डिफरेंस 4357.47 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट का टोटल ज्यादा था ना, तो ये क्या बोलने का? डेबिट बैलेंस है। और पार्टी के अकाउंट में अगर कोई पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिखे, मतलब वो पार्टी हमारा कौन है? डेटर है, हमको उससे इतना पैसा लेने का है। 4357.47 लेने का है, 4357.47, उसमें से ये 40% दे रहा है। नाइन 988 है तो 99 हो जाएगा ना यार। और डिफरेंस हमने पैसों में लिया है ना, तो पैसे तक तो रखो। प्लीज ठीक है, फास्ट।
140 is to 4280, तो 140 अपॉन कितना एंड 4280 अपॉन कितना, तो दोनों को ऐड करेंगे ना, 3:2 होता है तो 3 और 2 5 हो जाता है, तो 3/5 2/5 करते हैं।
6 एंट्रीज गिन लो पहले। Then last 2 entries. Quick! Oh, wow. Okay, the last one. Suresh owes a bill of rupees 15,000 on Anup for 3 months, which is returned by Anup to Suresh after accepting. Suresh then gets the bill discounted with the bank for rupees 14,700 and remits 1/3 of the amount to Anup. On the due date, Suresh fails to remit the amount due to Anup. 1/3 पहले अनूप को भेज दिया है, तो बाकी कितना भेजना चाहिए लास्ट में? 2/3 भी भेज देना चाहिए ना अनूप को, वो नहीं भेज पाया. ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप, बट उसके बदले सुरेश उसको क्या दे रहा है? एक्सेप्ट द बिल ऑफ 17,500 फॉर 3 months, which Anup discounts with the bank for 17,100 and remits 2825 to सुरेश. ऑब्वियसली मैं पहले भी बोला, हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि पहला बिल पे हुआ होगा, ये
डिस्काउंट करके 17,400 100 आया उसमें से। फिर बचा हुआ पैसे में से 2825 was given to Suresh. Before the due date, Suresh became insolvent. Only 50% from realized from his estate on the 31st of October 2020. Journal entries for the above transactions in the books of Suresh. किसकी बुक लिख रहे हैं याद रखना, सुरेश, और हम ही सुरेश है। और पहला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कि हमने बिल ड्रॉ किया है और अनूप ने एक्सेप्ट करके हमको दिया। बिल आ रहा है कि जा रहा है? कम से न गोस आउट, तो डेबिट या क्रेडिट, रिसीवेबल या पेएबल? हमने बिल बनाया है और सुरेश अनूप ने एक्सेप्ट करके हमको दिया है, बिल्स रिसीवेबल। फिर ये बिल जो हमको मिला अनूप से, हमने ये बिल बैंक में जाके डिस्काउंट किया 3 दिन बाद, और बैंक से कितना मिला? तो मतलब बैंक ने 15,000 के बिल के सामने मैंने उनको 15,000 का बिल दिया, बिल जा रहा है गोज आउट क्रेडिट, सामने मिला सिर्फ 14,700, 300 बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा जो हमारा एक्सपेंस है, डेबिट। फिर जो पैसे आए गाइस, उसमें से 20 नहीं कितना 1/3 हमने किसको भेज दिया? तो अनूप टू कैश बैंक, राइट, अनूप टू बैंक। कितना मिला हमको? 14,700, उसका 1/3। तो ऑब्वियसली डिस्काउंट जो है उसका 1/3 भी हम अनूप के सर पे मारेंगे। तो एग्जैक्ट 15,000 का 1/3, 5,000 का हिसाब अनूप के पास है और बाकी का 10,000 का हिसाब हमारे पास है। लेकिन वो 10,000 भी हमको अनूप को ड्यू डेट पे पहुंचा देना है, लेकिन हम नहीं पहुंचा पाए ड्यू डेट पे। पहला बिल 3 मंथ्स का था ना, पहला बिल कितने महीने का? कब साइन हुआ? 15 अप्रैल या 18 अप्रैल? 15 अप्रैल से 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, प्लस 3 डेज, 18 जुलाई। हम उसको बाकी का 2/3 जो हमारे पास था वो हम उसको नहीं दे पाए, बट उसके बदले हम अनूप को एक बिल साइन करके दे रहे। कितने वाला? तो ये बिल हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है, पेएबल? अब अनूप ने ये बिल जाके बैंक में डिस्काउंट किया, मैं पिक्चर में हूं। फिर अनूप ने पहला बिल चुकाया उस पैसों से, मैं पिक्चर में हूं। फिर अनूप ने उसमें से जो पैसे बच गए उसमें से थोड़े मेरे को भेजे। कितना हमको भेजा? 28। ऑब्वियसली पैसे मेरे को भेजे तो डिस्काउंट भी मुझे भुगतना है, मेरा एक्सपेंस है। कितना? वर्किंग नोट, अनूप और कौन है? फर्स्ट बिल का कितना किसके पास है? 5,000 अनूप, 10,000 सेकेंड बिल डिस्काउंट करके कितना आया? 17 अनूप के पास आया, वेरी गुड, 17,100। उसमें से उसने फर्स्ट बिल पे किया होगा, और जो पैसे बच गए उसमें से थोड़े ट्रांसफर हुए
अनूप के पास से गए, कितने गए? 28 और वो यहाँ आ गए। तो किसके पास कितना है? और ये दोनों को ऐड करेंगे तो सेकंड बिल का अमाउंट मिलेगा 17,500 नहीं मिलेगा, 100 मिलेगा, जो कि सेकंड बिल को डिस्काउंट करके मिला हुआ अमाउंट है। तो जो सेकंड बिल को डिस्काउंट करके अमाउंट मिला है वो ये रेशियो में मजा किया है इन लोगों ने, तो डिस्काउंट भी ये रेशियो में लोग भुगतेंगे। डिस्काउंट ऑन सेकंड बिल कितना था? सेकंड बिल 17,500 का था, 17,100 में डिस्काउंट किया है। वन इज टू थ्री नहीं आ रहा है, आ रहा है 1:3? पक्का एग्जैक्ट 1:3 है? ये 1:3 मतलब 1/3 नहीं, 1/4। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहला बिल था ना वो 1/3 2/3 हुआ, 1/3 भेजा था, 1/3 2/3 था। दूसरा बिल 1/4 3/4 है, बराबर। तो किसका कितना? $100 and $300। तो हम किसकी बुक लिख रहे हैं? सुरेश की, वो 300 भुगत रहा है। 3125। ये सेकंड बिल 3 महीने का था शायद, चर्रा भी देखता नहीं है तो क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछा तो वो तुम भी नहीं, तुम्हारे पीछे वाला भी नहीं। ओहो उधर क्या देखो तुम, सब सेकंड बिल कितने महीनों का था? 10। तो 18 जुलाई से 18 अगस्त 18 सितंबर 18 अक्टूबर प्लस 3 डेज 21 अक्टूबर ड्यू डेट है। एक मिनट, ये सेकंड बिल ऊपर जरा लाइन देखो, हमने बिल एक्सेप्ट करके अनूप को दिया, लेकिन अब हम इंसॉल्वेंट है तो हम ये बिल पे नहीं कर पाएंगे, तो बिल आएगा कम से डेबिट, लेकिन हम पे नहीं कर सकेंगे। किसको? अनूप मांगने आएगा ना, भले बिल बैंक के पास है, तो हमने बैंक को नहीं दिया तो बैंक अनूप को देगा, अल्टीमेटली हमसे मांगने अनूप ही आने वाला। और फिर कितना अक्टूबर को पैसा दिया हमने उसको? कितना दिया हमने उसको? तो हम अनूप को 50% दे पाए, अनूप टू कैश बैंक, और बाकी का हमको उसको देने की जरूरत नहीं, हमको फायदा है क्रेडिट और इनकम से 50% दे रहे। कितना देना पड़ेगा? वर्किंग नोट। ऐसे मुझे मालूम है कितना देना पड़ेगा, मालूम है कितना? सुरेश के पास सेकंड बिल का कितना पड़ा है, प्लस सेकंड बिल का डिस्काउंट उसने कितना भुगतना है, तो टोटल उसके पास कितना है? तो उतना ही आएगा। 13,120, क्योंकि उतना ही हिसाब उसके पास है, तो उतना ही उससे लेने का होगा। और कितना लेने का होगा? फर्स्ट एंट्री अनूप क्रेडिट है 15,000, सेकेंड एंट्री में अनूप नहीं है, थर्ड में डेबिट है 5,000। पहला एंट्री क्रेडिट 15, दूसरा एंट्री में नहीं है, तीसरा एंट्री डेबिट 5।
3 एंट्री हो गया। चौथा एंट्री अनूप डेबिट 17,500। फिर फिफ्थ एंट्री अनूप क्रेडिट 3125। अनूप डेबिट 17,500, फिर क्रेडिट 3125, और फिर अनूप क्रेडिट 17,500। 35,625, 13,125 डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट इज मोर, तो क्रेडिट बैलेंस है। और पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखा मतलब वो हमारा कौन है? क्रेडिटर। हमको उसको पैसा देने का है। तो टोटल हमको अनूप को देने का है 13,125। उसमें से हमसे 50% दे रहे हैं। या जर्नल ऑफ सुरेश। Wait. Seven entries, fast. Once you finish, count the entries. 7.
सब ब्लर। Seven entries. हो गया ना? 7 में से कितना बाकी है? 7 ही था। वर्किंग नोट फास्ट।